माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 1। हाँ जी, 1 मिनट जी। तो ये बिल्कुल ही ऑब्वियस क्वेश्चन है कि बजट को बजट ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि बजट कोई इंडियन वर्ड तो है नहीं, ना ही हमारे किसी साहित्यों में, ना ही हमने कभी बचपन से किसी भी हिंदी पुस्तक में बजट ये शब्द सुना है। सो बजट को बजट ही क्यों बोलते हैं, या इसका कोई हिंदी नाम होता भी है, या फिर ये वर्ड आया कहाँ से? तो इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि एक फ्रेंच वर्ड था जिसको बोगे बोलते थे, और उसका मतलब होता था लिटिल बैग विथ वेल्थ। मतलब एक छोटा सा बैग जो कि संपत्ति से भरा हुआ, या उस छोटे से बैग में सारी संपत्ति होती थी। और वो जो बुगे, अब देखो ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन ही कितना हार्ड है, बुगे। तो ये जो बुगे था, ये बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट होते 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 फाइनली बन गया बजट। सो जब फ्रांस के कुछ लोग यूरोप गए या ब्रिटेन गए, तो वहाँ पे बुगे शब्द को उन लोगों ने बजट बोलना स्टार्ट किया। और जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा किया, तो वो अपने साथ में बजट वर्ड यहाँ ले आए। सो ये जो परंपरा है लिटिल बैग विथ वेल्थ, ये आज भी कायम है। तो अगर आप देख सकते हो कि अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का एक पिक्चर है और उनके हाथ में एक छोटा सा बैग है। सो वो बैग लाना या एक छोटा सा ब्रीफकेस लाना, ये परंपरा वहीं से चालू हुई जो कि फ्रांस में बुगे बोली जाती थी, जिसको लिटिल बैग बोला जाता था। सो नाउ क्वेश्चन, क्या होता है बजट? सो बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। किन चीजों का स्टेटमेंट होता है? जिसमें एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के मेंशन होते हैं। एस्टिमेटेड रेवेन्यू मतलब अनुमानित कमाई, मतलब कितनी कमाई गवर्नमेंट ने करी। और अनुमानित क्यों बोला? क्योंकि बजट की प्रोसेस जो होती है वो सितंबर में स्टार्ट हो जाती है। सो उनको एक अनुमान लगाना रहता है कि इतनी कमाई इस साल के एंड तक हो जाएगी और इतने खर्चे होंगे। सो इन सब अनुमानित कमाई और खर्चे का जो लेखा जोखा होता है वो होता है बेसिकली बजट। अब क्या होती है बजट प्रोसेसेस? कुछ प्रोसेसेस होती है, कुछ स्टेजेस होती है जिनके आधार पे एक बजट को फाइनल किया जाता है। सबसे पहले होती है रिसर्च स्टेज। तो रिसर्च स्टेज के अंदर क्या होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज है, जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज हो गई, आपकी कपड़ा वाली टेक्सटाइल मिनिस्ट्रीज हो गई, सो जितनी भी मिनिस्ट्रीज है उन सब मिनिस्ट्रीज को एक नोटिफिकेशन जाता है कि बजट की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। और ये जनरली सितंबर में हर साल स्टार्ट हो जाता है। सितंबर एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है रिसर्च वाली। उसके बाद होता है एसिमिलेशन स्टेज, मतलब मिलाना। अब इन मिनिस्ट्रीज को जो जो भी नोटिफिकेशन गया था वो वहां से अपना एक डेटा प्रोवाइड करते हैं, और उन डेटा को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये जो होते हैं ये कलेक्ट करते हैं, और उन सब का प्लानिंग कमीशन के साथ मिलके उनके फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। मतलब मान लीजिए कि किसी मिनिस्ट्री ने ये बताया कि मैंने इस साल इतना खर्चा करा और इतना मैंने कमाई करी, और आने वाले बचे हुए टाइम में मैं इतना खर्चा और करूंगा और इतनी मेरी अनुमानित कमाई और होगी। सो ये बेसिस के ऊपर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो प्लान करते हैं कि किस मिनिस्ट्री को फ्यूचर में अब और कितने पैसों की जरूरत है। सो फाइनल स्टेज में क्या होता है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज है जिन्होंने ये बताया कि हमने इतना खर्चा किया या इतना खर्चा हम करेंगे और इतना अनुमानित कमाई हमने की या इतनी हम और कमाई करने वाले हैं, उन सब की रिसिप्ट्स मांगी जाती है करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर की। उन रिसिप्ट्स के बेसिस के ऊपर ये सच या झूठ, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ इस मिनिस्ट्री को सही में इतनी पैसों की जरूरत है, इन्होंने सही में इतना काम किया, इतनी जगह खर्चा किया और इतनी सारी कमाई की। वो होने के बाद प्रिंटिंग ऑफ द बजट स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनल स्टेज के अंदर 3 सब स्टेज होती है। प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो प्रिंटिंग स्टार्ट होने को प्रोसेस को हलवा सेरेमनी भी बोलते हैं। अब ये हलवा सेरेमनी क्यों बोलते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि बहाना चाहिए हलवा खाने का नेता लोगों को। सो हलवा सेरेमनी होती है, और इस हलवा सेरेमनी के बाद जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं जो बजट की प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए कट हो जाते हैं। उनको आउटसाइड वर्ल्ड से या बाहरी दुनिया से मिलना जुलना
प्रतिबंध हो जाता है और ये जनरली होता है 15 दिन बिफोर या 15 डेज बिफोर ऑफ बजट। तो जब भी बजट इंट्रोड्यूस होने वाला है उसके 15 डेज बिफोर ये हलवा सेरेमनी होगी और जितने भी क्रूशियल ऑफिशियल्स है जिनके पास सारी डिटेल्स है उनको आउटसाइड वर्ल्ड से कट कर दिया जाता है। अब इसमें स्टेज 2 होती है कंसोलिडेशन ऑफ द बजट। अब कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जितना भी बजट बना, जो भी लेखा जोखा हुआ, इतने पैसे लगेंगे, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा। अब ये वो जमाना तो है नहीं कि कॉपी पेन पे लिखा जाएगा या किसी डायरी में लिखा जाएगा। सो एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि दिल्ली में इनका ऑफिस है, वो क्या करते हैं कि इस पूरे डेटा को कंप्यूटराइज मैनर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। सो प्रिंटिंग ऑफ द बजट का बेसिकली मतलब होता था कि ऑफिशियल्स कट हो गए, अब आपकी फाइनली सब कुछ ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। कंसोलिडेशन के अंदर उसको कंप्यूटराइज मैनर के अंदर व्यवस्थित तरीके से पीडीएफ के थ्रू या पीपीटीज के थ्रू जो भी होगा उसके थ्रू उसको कंसोलिडेट कर लिया जाता है और वो करते हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, जो कि ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि अभी हमने रिसेंटली देखा। सो ये पूरी प्रोसेसेस है एक बजट की, और बजट को बजट ही क्यों बोलते हैं, इसका आंसर।